नमस्कार साथियों, मैं सुनील को स्वागत करता हूं आज फिर एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं ट्रिपल सी परीक्षा में पूछे जाने वाले टॉप 100 क्वेश्चन। आज के इस वीडियो में वो 100 क्वेश्चन होने वाले हैं जो ट्रिपल सी परीक्षा में बार बार पूछ जाते हैं और संभवतः आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखना है, क्योंकि इसमें वो सभी क्वेश्चन होने वाले हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक होने वाले हैं। जैसे कि आपके एग्जाम में ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो इस वीडियो में वो सभी क्वेश्चन कवर होने वाले हैं। क्योंकि जो 60 क्वेश्चन होते हैं वो ऑब्जेक्टिव आते हैं और 40 क्वेश्चन आते हैं वो ट्रू फॉल्स कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो टोटल आपके 100 क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऑब्जेक्ट हैं, कुछ ट्रू फॉल्स हैं। मीन्स आपके इस वीडियो में सारे वो क्वेश्चन होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसलिए वीडियो के अंदर जरूर जुड़ रहे हैं और वीडियो के अंत में स्कोर अपना जरूर बताएं कि आपने टोटल 100 में से कितना स्कोर किया है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो की स्टार्टिंग से। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम है। आपको इस चैनल पर डेली प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा जो आपकी ट्रिपल सी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल आपके ये 100 क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको लास्ट में कमेंट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है यूपीआई और एईपीएस दोनों एनपीसीआई द्वारा विकसित डिजिटल भुगतान प्रणाली है, तो आंसर क्या होगा? ट्रू। जो यूपीआई होता है, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एंड एईपीएस का फुल फॉर्म होता है आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। एईपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। एंड यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। एंड एनपीसीआई होता है, उसका फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? एनपीसीआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आप इनकी फुल फॉर्म लिख सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। एईपीएस का फुल फॉर्म आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। पूछा गया जो यूपीआई और एईपीएस है, इन दोनों को एनपीसीआई द्वारा विकसित किया गया था, तो आप कहेंगे ट्रू। अगले क्वेश्चन पूछा गया है कंप्यूटर बूटिंग प्रक्रिया में पोस्ट पीओएसटी क्या होता है? ये होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, रैम को जांचता है, तो आंसर वो ट्रू। जो पोस्ट होता है ये किसको जांचता है? तो रैम को जांचता है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। एंड पोस्ट होता है, इसका फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अगले क्वेश्चन में पूछा गया आई मैप। जो आई मैप प्रोटोकॉल केवल इनबॉक्स ईमेल को डाउनलोड करने की अनुमति देता है, तो आप कहेंगे फॉल्स। जो आई मैप होता है वो केवल इनबॉक्स ईमेल को डाउनलोड करने की अनुमति देता है, तो आप कहेंगे फॉल्स। आईमैप होता है यह सर्वर पर मेल की कॉपी रखता है और सभी फोल्डर्स को सिंक्रोनाइज करता है। ईमेल को भेजने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो ईमेल को भेजने के लिए एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं, और जबकि प्राप्त करने के लिए पीओपी3 प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, और सर्वर पर सेव करने के लिए आईएमएपी प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है फार्मिंग में उपयोगकर्ता को असली वेबसाइट से नकली वेबसाइट पर भेजा जाता है। जो फार्मिंग होता है, क्या इसमें उपयोगकर्ता को असली वेबसाइट से नकली वेबसाइट पर भेजा जाता है? तो आंसर होगा यहाँ पर आपका ट्रू। अगले क्वेश्चन में पूछा है क्वेश्चन नंबर 5 में बेसिक जो BIOS होता है यह एक इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर को चालू करता है। जो BIOS होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जो BIOS होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यह एक इनपुट डिवाइस है, तो आप कहेंगे फॉल्स। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है जो इनपुट डिवाइस होती हैं वो कौन कौन से होते हैं जिनके जरिए आप कंप्यूटर को निर्देश या आदेश देते हैं? जैसे आपका माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, ये सभी आपकी इनपुट डिवाइस होती हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया डीएनएस आईपी एड्रेस को डोमेन नेम बदलता है। जो डीएनएस होता है इसका काम आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में बदलना होता है, तो आप कहेंगे फॉल्स। डीएनएस का काम होता है डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलना। डीएनएस का कार्य क्या होता है? डीएनएस का कार्य होता है डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलना, ये डीएनएस का कार्य होता है। डीएनएस की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। इसका काम होता है डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है DDoS एक प्रकार का नेटवर्क पर हमला है जिसमें कई सिस्टम एक साथ एक सर्वर को टारगेट करते हैं। जो पूछा गया जो DDoS है यह एक प्रकार का नेटवर्क पर हमला है जिसमें कई सिस्टम एक साथ एक सर्वर को टारगेट करते हैं, तो आंसर होगा यहाँ पर आपका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज की सुविधा नहीं होती। जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है आपको इसको कमेंट करना है। जो एक्सटेंशन नेम होता है उसका EXTENSION एक्सटेंशन नेम क्या होता है? इसका आंसर आप कमेंट करना है। और पूछा गया जो मेल मर्जी सुविधा होती है या नहीं होती है, तो इसमें पूछा गया नहीं होती है, तो आंसर को फॉल्स, क्योंकि लिब्रे ऑफिस राइटर मेल मर्जी की सुविधा होती है। इसका मतलब क्या होता है? इससे आप एक साथ, जैसे आप कोई लेटर लिख रहे हैं, एक साथ आप कई लोगों को भेज सकते हैं ईमेल के जरिए।
अगले क्वेश्चन में पूछा गया है USB 3.0 डेटा की ट्रांसफ़र की स्पीड 5 Gbps गीगाबाइट पर सेकंड होती है। जो USB होता है ये 3.0 डेटा की ट्रांसफ़र स्पीड 5 Gbps होती है, तो आप कहेंगे ट्रू। अगले क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 10 में वैन नेटवर्क केवल एक बिल्डिंग के अंदर प्रयोग होता है, तो आंसर होगा फाल्स। जो वैन नेटवर्क होता है ये आपका भौगोलिक स्तर से होता है। जैसे आपका इंटरनेट है ये पूरा ऑल इंडिया एंड ऑल वर्ल्ड चलता है, इसी प्रकार से जो बैन चलता है बैन उसी के माध्यम से आपका ये होता है, मीन्स इंटरनेट इसी के माध्यम से चलता है। और जो एक बिल्डिंग के अंदर कौन सी नेटवर्क का प्रयोग होता है या कौन से नेटवर्क का प्रयोग होता है वो होता है आपका लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। एक बिल्डिंग के अंदर किस प्रकार का नेटवर्क लगाया जाता है, तो एक बिल्डिंग के अंदर लैन नेटवर्क लगाया जाता है जिसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है नेफ्ट में तत्काल फंड ट्रांसफ़र होता है। मीन्स कहने का मतलब है यदि आप किसी को नेफ्ट के जरिए पैसे का ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या आप इससे तुरंत पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो आप कहेंगे फॉल्स। नेफ्ट से क्या होता है, नेफ्ट से आपका समय लगता है 1 घंटे 2 घंटे का, इतना समय लगता है आपका, इससे अधिक भी लग सकता है। तो नेफ्ट से आप तत्काल भुगतान नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो RTGS होता है, RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इससे आप जैसे ही आपका फ़ोन पे होता है, जैसे आपने किसी को फ़ोन पे पेटीएम किया तो आप क्या करते हैं, स्कैन करते हैं। जैसे आपके मोबाइल से मैसेज आ जाएगा, तुरंत आप स्कैन करने के बाद अपना पासवर्ड डालते हैं तो तुरंत आपका पैसा कट जाता है। तो इसी प्रकार वो RTGS होता है कि आपने पासवर्ड डाला और आपका पैसा कट गया। लेकिन नेफ्ट में ऐसा नहीं होता है, इसमें क्या करेगा आपको लगभग 2 से ढाई घंटे का आपका समय लेगा, उसके बाद ही आपका पैसा ट्रांसफ़र होगा। तो ये पूछा गया तत्काल फंड ट्रांसफ़र है, तो आंसर होगा इसका फॉल्स। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है VPN एक सुरक्षित नेटवर्क कनेक्शन स्थापित करने की सुविधा है। जो VPN होता है यह एक सुरक्षित नेटवर्क कनेक्शन स्थापित करने की सुविधा प्रदान करता है, तो आंसर होगा यहाँ पर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है पेटीएम और गूगल पे दोनों ही AEPS ऐप आधारित है। जो पेटीएम है और गूगल पे दोनों ही AEPS आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम आधारित ऐप है, तो आप कहेंगे फॉल्स। AEPS केवल आधार सिस्टम पर काम करता, जो AEPS है ये किस पर काम करता है, यह आपका आधार आधारित सिस्टम है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ई गवर्नेंस की एक प्रमुख विशेषता पारदर्शिता है। जो ई गवर्नेंस है इसकी एक विशेषता पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी है, तो आप कहेंगे ट्रू। जो ई गवर्नेंस है यह क्या है, ये आपकी एक पारदर्शिता मिस कहने मतलब है अब आपको जैसे कोई काम करवाना होता है तो आप जैसे हमें 100 रुपये दो 500 रुपये दो जब हम आपको कोई काम करवाएंगे, लेकिन अब आपको इस प्रकार कोई पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। आप ऑनलाइन कोई भी काम करा सकते हैं, आपको सरकार तक कोई भी अपनी बात पहुंचानी तो आप डायरेक्ट ऑनलाइन वो बात भी भेज सकते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्लाउड स्टोरेज केवल हार्डवेयर डिवाइस में स्टोर होता है। जो क्लाउड स्टोरेज होता है क्या यह केवल हार्डवेयर डिवाइस में स्टोर होता है, तो आंसर होगा आपका यहाँ पर फॉल्स। ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस ड्राइवर को मैनेज करता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है क्या यह आपके डिवाइस ड्राइवर को मैनेज करता है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ट्रू। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में काउंट इफ फंक्शन केवल टेस्ट को गिन सकता है। जो काउंट इफ फंक्शन है क्या यह केवल टेस्ट को गिन सकता है, तो आंसर होगा यहाँ पर आपका फॉल्स। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है IPv6 एग्जामिनर आपसे क्या पूछता है, यहाँ पर IPv6 क्या पूछता है, फुल फॉर्म पूछता है। जो IPv6 होता है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो IPv6 की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। IPv6 की फुल फॉर्म क्या होती है, ये होती है आपकी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। और यह कितने एड्रेस बिट का होता है, जो इसका एड्रेस होता है कितने बिट का होता है, ये होता है आपका 128 बिट का। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 का एड्रेस होता है वो कितने बिट का होता है, तो वो होता है आपका 128 बिट का, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कैप्चर का प्रयोग ब्राउज़र को अपडेट करने के लिए किया जाता है। जो कैप्चर होता है इसका प्रयोग ब्राउज़र को अपडेट करने के लिए किया जाता है, तो आंसर होगा फॉल्स। इसका प्रयोग होता है कंप्यूटर और मिस बॉट्स कह सकते हैं, बॉट्स और यूजर्स के बीच को डिफरेंट करने के लिए हम कैप्चर का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग मुख्य रूप से डेटा को टेबल में दिखाने के लिए होता है। क्या प्रेजेंटेशन होता है इसका प्रयोग मुख्य रूप से डेटा को टेबल में दिखाने के लिए होता है, तो आंसर होगा फॉल्स। प्रेजेंटेशन क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन हम स्लाइड शो बना सकते हैं। जैसे आपके पास कुछ टेस्ट है, आप उसको टेस्ट को एक स्लाइड में फिर उसके बाद दूसरी स्लाइड आप स्लाइड बना सकते हैं प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में, लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता कि आप उसको टेबल में दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं, तो आंसर होगा फॉल्स। प्रेजेंटेशन का प्रयोग क्या होता है कि हम स्लाइड शो के रूप में हम उसको दिखा सकते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है IP स्पूफिंग एक प्रकार का साइबर हमला है जिसमें असली IP को छुपाया जाता है। जो IP स्पूफिंग होता है यह एक साइबर हमला है जिसमें असली IP एड्रेस को छुपाया जाता है, तो आंसर होगा यहाँ पर आपका ट्रू।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रैनसमवेयर डेटा को लॉक करके फ्रॉडी मांगता है। जो रैनसमवेयर होता है इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है डेटा को लॉक करके फ्रॉडी मांगना। ये रैनसमवेयर का कार्य होता है और इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ट्रू। QR कोड केवल टेक्स्ट स्टोर कर सकता है, URL नहीं। जो QR कोड होता है इसका फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स। क्या यह केवल टेक्स्ट को स्टोर कर सकता है, URL को नहीं? तो आंसर होगा यहाँ पर आपका फॉल्स। आपके पास यहाँ पर जैसे मैंने दिखाया टोटल 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, तो वीडियो के अंदर जरूर जुड़े रहें। यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए। डिजिटल इंडिया योजना का एक घटक डिजिटल साक्षरता भी है। जो डिजिटल इंडिया योजना है इसका एक घटक डिजिटल साक्षरता भी है। तो आंसर होगा ट्रू। ChatGPT एक रूल बेस्ड सिस्टम, जो ChatGPT है क्या यह एक रूल बेस्ड सिस्टम है? तो आंसर होगा फॉल्स। जैसे कि वर्तमान ChatGPT का बहुत अधिक यूज हो रहा है। जैसे कि आप एनिमेशन बनाने में उसको आपको क्या करना पड़ता है, उसमें सिर्फ आप बोल देंगे जैसे जो भी आपको करवाना होगा। सबसे पहले आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, प्ले स्टोर पर जाने के बाद ChatGPT डाउनलोड करेंगे और उसको किसी भी अपने एक ईमेल आईडी से लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आप जो भी उसको काम करने के लिए कहेंगे, मैं जो भी क्वेश्चन जो भी स्क्रिप्ट लिखने कहेंगे वो आपको तुरंत लिख के दे देगा विद इन सेकंड। अब मिस बहुत फास्ट काम करता है आपका ChatGPT, आप इसका यूज भी कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 26। जैसे मैंने आपसे बताया था आपके यहाँ पर ट्रू फॉल्स और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों होने वाले। तो यहाँ से आपके जैसे 25 क्वेश्चन आपके वो ट्रू फॉल्स से खत्म होते हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव के स्टार्ट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है, एक कंप्यूटर सिस्टम में वर्चुअल मेमोरी का प्रयोग कब किया जाता है? एक कंप्यूटर सिस्टम होता है, आखिर इसमें वर्चुअल मेमोरी का प्रयोग कब किया जाता है? ऑप्शन ए रैम फुल होने पर, डेटा सुरक्षित करने पर, BIOS अपडेट करने पर, या CPU को ठंडा करने के लिए। तो पूछा गया CPU ठंडा रखने के लिए एक वर्चुअल मेमोरी का प्रयोग किसके लिए होता है? तो एक वर्चुअल मेमोरी का प्रयोग होता है जब आपकी रैम फुल हो जाती है। जब आपकी रैम फुल हो जाती है तो उसकी जगह पे हम किसका प्रयोग करते हैं? उसकी जगह पे हम वर्चुअल मेमोरी का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में ड्रॉप कैप किस मेन्यू में होता है? जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है आखिर इसमें ड्रॉप कैप होता है किस मेन्यू में होता है? ड्रॉप कैप क्या होता है? जैसे आपने एक न्यूज़पेपर देखा हो आज तक, जैसे कि आ कितना बड़ा होता है, ए इतना बड़ा होता है, जा इतना सा होता है, और इसी प्रकार ये लाइनें बनी होती हैं और इस प्रकार से इसके नीचे भी लाइन आ जाती है। तो ये पहला अक्षर होता है, ये आपका ड्रॉप कैप होता है। आखिर एक किस मेन्यू में, जैसे हमें किसी अक्षर को बड़ा करना है तो आखिर हमें ये ऑप्शन किस मेन्यू मिलेगा? ड्रॉप कैप का। तो आप कहें जो ड्रॉप कैप का ऑप्शन होता है यह आपका फॉरवर्ड मेन्यू मिलता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में टोटल कितने मेन्यू होते हैं? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में टोटल 11 मेन्यू होते हैं। कितने मेन्यू होते हैं? टोटल होते हैं 11 मेन्यू। और मैंने आपसे एक्सटेंशन नेम पूछा था, जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसका एक्सटेंशन होता है .odt ओपन डॉक्यूमेंट टेस्ट। ये आपका लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन होता है। और ड्रॉप कैप किस मेन्यू मिलता है? तो यह आपका फॉर्मेट मेन्यू में मिलता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, UPI में ट्रांजेक्शन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग होता है? जैसे कि आप UPI में ट्रांजेक्शन सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं, उसके लिए आपको किस तकनीक का प्रयोग करना होता है? तो वो होता है आपका OTP। क्या होता है वो होता है आपका OTP। OTP का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। OTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो OTP का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा डिजिटल इंडिया के स्तंभ में पिलर में नहीं आता? जो डिजिटल इंडिया के स्तंभ पिलर में नहीं आता वो कौन सा है? पब्लिक इंटरनेट एक्सेस, ई-गवर्नेंस, साइबर इंश्योरेंस, या यूनिवर्सल डिजिटल लिटरेसी। तो आप कहेंगे साइबर इंश्योरेंस होता है। जो साइबर इंश्योरेंस होता है यह आपका डिजिटल इंडिया स्तंभ में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। आपको यहाँ पर एग्जाम में 90 मिनट मिलने वाले हैं, इसलिए आपको क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ना है और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने के बाद ही उसका आंसर देना है, क्योंकि आपके वहाँ पे आपको 1.5 घंटा पहले आप समय मिलने वाला है। और जो भी आपको डाउट होता है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर पूछ सकते हैं और वीडियो में भी कमेंट कर सकते हैं कि सर हमारा एक डाउट है। आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स होता है उसमें आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और यदि अधिक डाउट होते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और उसमें अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, AEPS में ट्रांजेक्शन करने के लिए ज़रूरी नहीं होता। जो AEPS होता है AEPS से ट्रांजेक्शन करने के लिए ज़रूरी नहीं है। क्या ज़रूरी नहीं है? आधार नंबर, बायोमेट्रिक, मोबाइल नंबर, या बैंक मैपिंग। तो उसके लिए हमें मोबाइल ऐप की आवश्यकता नहीं होती है। क्या है, जैसे आप AEPS से मतलब कैसे ट्रांसफ़र होता है? जैसे आपके कभी पैसे ख़त्म हो जाते हैं और आपकी बैंक आपसे बहुत दूर है, मीन्स कहने मतलब काफ़ी दूर है, लेकिन आपके पास एक
आपके पास में ही एक इंटरनेट कैफ़े है जहाँ पर आपका जन सुविधा केंद्र, आप वहाँ पे जाएंगे, अपना आधार कार्ड देंगे और आधार कार्ड देने के बाद क्या कहेंगे, आप हमारे पैसे निकाल दो। आपसे वो 1,000 रुपये पे जितनी भी रुपये लेगा, 10 5 रुपये जितने भी लेगा, आपसे 10 रुपये लेगा और आपके बैंक से ही, आपके खाते से ही आपको पैसे निकाल देगा। क्या लेगा वो, आपसे आधार कार्ड लेगा और आपका बायोमेट्रिक लेगा, आधार नंबर लेगा और बायोमेट्रिक लेगा और आपका पैसा वहाँ से आपकी बैंक से निकाल देगा। तो आप AEPS के माध्यम से ट्रांजेक्शन करने में आपको क्या जरूरी नहीं होता है, आपको उसमें मोबाइल ऐप की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपको क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले आपका आधार नंबर, बायोमेट्रिक, आपका थंब लगेगा और बैंक आपको पता होना चाहिए आपका जो मिस खाता है वो किस बैंक में होता है। आपको बताना पड़ेगा ना कि ये आप किस बैंक में आपका खाता है, फिर उसी बैंक का आपका वो पैसे निकालेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 31 में, स्पाईवेयर का उद्देश्य क्या होता है। जो स्पाईवेयर होता है, आखिर इसका उद्देश्य क्या होता है। जो स्पाईवेयर होता है इसका उद्देश्य होता है यूजर की जानकारी चोरी करना। स्पाईवेयर होता है इसका क्या उद्देश्य होता है, तो इसका उद्देश्य होता है यूजर की जानकारी को चोरी करना। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है DNS। जो DNS होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। DNS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। FQDN का पूरा नाम, जो DNS होता है, अगर इसमें FQDN होता है इसका पूरा नाम क्या होता है, इसका पूरा नाम होता है फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। जो DNS में FQDN होता है इसका पूरा नाम होता है फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा फॉर्मूला केवल उन सेल्स को गिनता है जिनमें संख्या हो। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है, आखिर उनका कौन सा फॉर्मूला होता है जो केवल उन सेल्स को गिनती करता है जिसमें संख्या हो, तो वो होता है आपका काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन क्या करता है, काउंट फंक्शन सिर्फ उन सेल्स को गिनता है जिसमें आपके सेल्स में नंबर होंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं 4 सेल लेता हूँ, 1 सेल, 2 3 4, मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, 2 लिख दिया और यहाँ पे 4 लिख दिया। अब हम काउंट फंक्शन लगाते हैं तो ये कितनी सेल को गिनेगा, ये सिर्फ बताएगा कि सिर्फ 3 सेल हैं। 3 सेल वो हैं जिनमें डेटा लिखा हुआ है और बताएगा ही, जैसे आप काउंट फंक्शन लगा देते हैं और इस रेंज को सिलेक्ट करके लगा देते हैं तो क्या बताएगा, आंसर आएगा आपके यहाँ पे 3, क्योंकि जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो सिर्फ आपके 3 सेल्स में लिखे हुए हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन नंबर 34 में, प्रेजेंटेशन में स्लाइड की टाइमिंग कहाँ सेट हो। जो प्रेजेंटेशन होता है, आखिर इसमें स्लाइड की टाइमिंग होती है वो कहाँ से सेट होती है, तो प्रेजेंटेशन होता है उसमें जो स्लाइड की टाइमिंग होती है वो आपके स्लाइड शो से स्लाइड टाइमिंग से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है, स्लाइड शो के स्लाइड टाइमिंग से स्टार्ट होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 35 में, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी का प्रयोग किसके लिए होता है। जो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी शॉर्टकट की है, आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है, पेस्ट स्पेशल के लिए, व्यू स्लाइड के लिए, बोल्ड के लिए या पेस्ट वैल्यू ऑनली के लिए। तो मिस कहने का मतलब है जो पेस्ट स्पेशल होता है इससे आप क्या करते हैं, तो पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। सिर्फ यहाँ दी पेस्ट बस पूछा जाता, PAST, पेस्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, तो पेस्ट करने की शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल प्लस बी। कंट्रोल प्लस बी से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस बी से पेस्ट कर सकते हैं। और लेकिन यहाँ पर पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट कुंजी पूछी जा रही है तो पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी होती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 36 में आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन जैसे ट्रू फॉल्स में तो आपने नहीं कमेंट कर पाया, लेकिन यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट में कमेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन आज पढ़ा, यदि आपको इसका आंसर पता है तो आप पहले आंसर कमेंट कर दीजिए, और नहीं पता है तो आप मेरे बताने के बाद एक बार आंसर कमेंट करते चलेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको भी याद हो जाएंगे। इसलिए आपको कमेंट जरूर करना है कि जैसे मैंने क्वेश्चन पढ़ा मैंने, ई गवर्नेंस का प्रमुख उद्देश्य क्या है। आपने ऑप्शन पढ़ लिए तो आप तुरंत कमेंट कीजिए कि इसका आंसर ये है, फिर देखिए कि टोटल आपने कितना, आपको क्योंकि वीडियो के अंत में स्कोर ही बताना है कि टोटल आपने 100 में से कितना स्कोर किया है। ई गवर्नेंस का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, तो ई गवर्नेंस का प्रमुख उद्देश्य होता है पेपरलेस सिक्योर्ड सोसाइटी। तो पेपरलेस सोसाइटी होती है ई गवर्नेंस। जैसे कि आप कुछ भी डेटा भेजते हैं तो उसमें आपको पेपर की आवश्यकता नहीं है, आप इंटरनेट कैफे का कोई शिकायत करनी है आप डायरेक्ट ऑनलाइन कर सकते हैं, उसमें आपको पेपर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये पेपर सोसाइटी होता है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है पेपरलेस सोसाइटी। अगले क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन नंबर 37 में, IP एड्रेस, जो IP एड्रेस में IPv4 कितने बिट का होता है। जो IPv4 होता है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। IPv4 की फुल फॉर्म क्या होती है, ये होती है आपकी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। ये कितने बिट्स का होता है, ये आपके 32 बिट का होता है। जो IPv4 होता है ये 32 बिट का होता है। जो
V6 होता है, ये आपका 128 बिट का होता है, और IPv4 होता है, ये आपका 32 बिट का होता है। इसका आंसर आपको याद रखना है, क्योंकि आपसे पूछ सकता है जो IPv4 और IPv6 कितने बिट के होते हैं और आखिर इनकी फुल फॉर्म क्या होती है। अगले क्वेश्चन में पूछा कि OTP का पूर्ण रूप क्या होता है। जो OTP होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो OTP का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। OTP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो OTP का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। कभी भी अपना OTP किसी को भी शेयर नहीं करना चाहिए। जैसे आपके पास कभी कॉल आती है कि जैसे आपके पास एक OTP आया, आप उसका OTP बता दीजिए, आपकी बैंक की लॉटरी लगी है, आपके अकाउंट में 2 लाख रुपये आ जाए, 10 लाख रुपये आ जाएगा। कभी इस उसमें नहीं रहना है कि अपना बैंक अकाउंट बता दीजिए और OTP बता दीजिए। इससे क्या होगा, आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा, 1 रुपये आने वाला तो है नहीं, क्योंकि कोई भी आपको फ्री का रुपये नहीं देने वाला है। तो कभी भी अपना OTP शेयर नहीं करना चाहिए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 39 में, कंट्रोल प्लस के लिब्रे ऑफिस राइटर में क्या करता है। जो कंट्रोल प्लस की शॉर्टकट की है, आखिर इसका प्रयोग लिब्रे ऑफिस राइटर में क्या होता है, तो आप सभी जानते हैं जो जैसे हम कंट्रोल प्लस की शॉर्टकट की प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं हाइपर लिंक को जोड़ने के लिए। हाइपर लिंक को जोड़ने के लिए कौन सी की का प्रयोग करते हैं, तो हाइपर लिंक को जोड़ने के लिए कंट्रोल प्लस के शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपर लिंक को जोड़ने के लिए कंट्रोल प्लस के का प्रयोग करते हैं, और डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस का प्रयोग करते हैं। और स्पेलिंग जांचता है, वो कौन जांचता है, वो होता है F7। आप मीनिंग को सिलेक्ट करेंगे और F7 कुंजी प्रेस करेंगे, ये आपकी मीनिंग को जांचता है। अगले क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर 40 में, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहाँ मिलेगा। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है, आखिर इसमें जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, यह विकल्प आपको कहाँ मिलेगा, तो यह विकल्प आपको फॉर्मेट टैब पे मिलेगा। किस टैब पे मिलेगा, तो यह विकल्प आपको फॉर्मेट टैब पे मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, डिजिटल लॉकर किस उद्देश्य से बनाया गया है। जो डिजिटल लॉकर है, आखिर ये किस उद्देश्य से बनाया गया है, तो जो डिजिटल लॉकर है, ये आपके डॉक्यूमेंट डिजिटल रूप से रखने के लिए, डॉक्यूमेंट है उसको डिजिटल रूप से रखने के लिए किसको बनाया गया है, डिजिटल लॉकर को बनाया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, एक प्रेजेंटेशन को स्लाइड शो मोड में चलाने के लिए कौन सा शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। जो एक प्रेजेंटेशन है, आप उसको स्लाइड शो मोड में चलाना चाहते हैं, आपको कौन सी कुंजी का प्रयोग करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको F5 कुंजी का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे आपने यहाँ पर टोटल 10 स्लाइड बनाए, 10 कितनी स्लाइड बनाई, आपने 10 स्लाइड बनाई, और आप चाहते हैं 10 स्लाइड एक स्लाइड करके आपकी रन होती जाए, तो आप F5 बटन प्रेस करेंगे, पहली स्लाइड रन होगी, दूसरी, तीसरी, इसी प्रकार जो आपकी लास्ट स्लाइड होगी वहाँ तक जाएगी, और जो अंतिम स्लाइड होती है वो आपकी बिल्कुल काली होती है। कौन स्लाइड होती है, जैसे आप अंतिम स्लाइड पर पहुँच जाएंगे तो वो स्लाइड आपकी बिल्कुल काली होती है। तो आप पता कर सकते हैं जो आपकी अंतिम स्लाइड होती है वो आपकी, जैसे आप ब्लैक स्लाइड आ जाएगी तो आप समझ जाएंगे कि हमारा प्रेजेंटेशन यहाँ पर खत्म हो चुका है। और आप चाहते हैं जैसे आप वर्तमान टोटल आपकी जैसे 10 स्लाइड हैं और वर्तमान में आप 5वीं स्लाइड पर हैं, और आप चाहते हैं 5वीं स्लाइड से ही रन होना स्टार्ट हो, उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, जो 5वीं स्लाइड से रन कराना, जिस भी स्लाइड में है उसी से रन कराना चाहते हैं, उसके लिए हम शिफ्ट प्लस F5 कुंजी का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, रैनसमवेयर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। जो रैनसमवेयर होता है, आखिर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, तो आप सभी जानते हैं यह आपका मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कंट्रोल प्लस एम, इम्प्रेस में क्या करते हो, कंट्रोल प्लस एम शॉर्टकट कुंजी है, आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो कंट्रोल प्लस एम का प्रयोग होता है न्यू स्लाइड जोड़ता है। कंट्रोल प्लस एम का क्या होता है यूज, तो कंट्रोल प्लस एम से क्या होता है, कंट्रोल प्लस एम की मदद से आप न्यू स्लाइड को जोड़ सकते हैं। कंट्रोल प्लस एम टेक्स्ट को बोल्ड करता है, तो बोल्ड करने के लिए कंट्रोल प्लस बी का प्रयोग करते हैं। सेव के लिए मैंने अभी बताया, तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है। और नई विंडो कौन खोलता है, तो नई विंडो आपको कंट्रोल प्लस एन खोलता है। न्यू विंडो कौन खोलता है, तो कंट्रोल प्लस एन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा केवल एक इनपुट डिवाइस है। निम्न में से कौन सा एक केवल इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर, मॉनिटर, जॉयस्टिक या स्पीकर। तो आप कहेंगे सिर्फ जो जॉयस्टिक है ये आपका एक इनपुट डिवाइस है, बकाया प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर ये तीनों क्या है, ये तीनों आपके आउटपुट डिवाइस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क है, आखिर ये किसे कहा जाता है, रैम को कहा जाता है, रोम, CPU या SMPS। सबसे पहले हम इनकी फुल फॉर्म जानते हैं सभी की। आखिर इन सभी की फुल फॉर्म क्या होती हैं, तो रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एंड SMPS की फुल फॉर्म होती है स्विच मोड पावर सप्लाई। तो यहाँ पर आपका पूछा गया था कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU कहा जाता है। CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 47, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का प्रयोग राइटर में किसके लिए होता है। जो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन शॉर्टकट कुंजी है, आखिर इसका प्रयोग लिब्रे ऑफिस राइटर में किसके लिए होता है, तो लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन कुंजी का प्रयोग होता है
स्टाइल नॉर्मल सेट करने के लिए, स्टाइल को नॉर्मल सेट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का। और आप इसमें टेम्पलेट को भी खोल सकते हैं। टेम्पलेट को मैनेज करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, तो टेम्पलेट मैनेज की शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, ये आपकी टेम्पलेट को मैनेज करने की शॉर्टकट कुंजी होती है। क्वेश्चन नंबर 48, लिब्रे ऑफिस में एक्सटेंशन फाइल क्या कहते हैं, जो लिब्रे ऑफिस होता है, आखिर इन तीनों का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। तो यहाँ पर आपको आप देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन में तीनों एक्सटेंशन नेम होते हैं आपके। राइटर का जी WRIT या राइटर का होता है .odt, स्प्रेडशीट होता है SPR स्प्रेडशीट, जिसको लिब्रे ऑफिस कैल्क बोलते हैं, ये होता है आपका इम्प्रेस का। जी होते हैं आपके लिब्रे ऑफिस के एक्सटेंशन नेम, तो याद रखना है ODT, ODS और ODP, लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, ये तीनों आपके क्या होते हैं, एक्सटेंशन नेम होते हैं। पहला राइटर का है, दूसरा कैल्क का है और तीसरा आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का एक्सटेंशन नेम है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, वन नेशन वन रोटेशन कार्ड योजना का संबंध किससे है। जो वन नेशन वन रोशन कार्ड है, वो सॉरी रिटर्न कार्ड है, इसका योजना किस योजना से संबंध है, तो इसका संबंध आपका PDS सिस्टम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है, पेमेंट में फास्टैग रिचार्ज किया जाता है। जो पेमेंट पेटीएम होता है, इसमें फास्टैग रिचार्ज किया जाता है, तो आंसर होगा आपका ट्रू। मीन्स आप क्या कर सकते हैं, इसमें बहुत ही तेज़ी से अपना फास्टैग रिचार्ज कर सकते हैं पेटीएम की मदद से। तो यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। और यहाँ पर आपको CCC के सभी वीडियो मिलने वाले हैं। मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। और यदि आप चैनल पर जाते हैं और वीडियो पर जाते हैं, आपको CCC की 2 महामैराथन क्लास मिल जाएंगी, जिसमें मैराथन में मैंने एक में कराए 600 क्वेश्चन और एक मैराथन कराए 1100 क्वेश्चन। आप उन मैराथन क्लास को भी देख सकते हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। उन मैराथनों में मैंने प्रत्येक चैप्टर आपके CCC में टोटल 9 चैप्टर हैं, पूरे 9 चैप्टर को कंप्लीट कराया है, ट्रू फॉल्स कंप्लीट कराए हैं, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन और साथ साथ आपकी सारी शॉर्टकट की और सारी फुल फॉर्म कवर कराया है। तो आप इस वीडियो के बाद उन वीडियो को भी देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, आपको वीडियो के अंत तक जरूर जुड़ा रहना है, क्योंकि टोटल आपके यहाँ पर 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 51, कैल्क में एक ही समय में कई सेल्स में एंट्री करना संभव नहीं है, तो आंसर होगा आपका यहाँ पर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, पूछा गया है, PPT फाइलें लिब्रे ऑफिस राइटर में बनाई हैं। जो PPT फाइलें हैं, क्या हम इनको लिब्रे ऑफिस राइटर में बना सकते हैं, तो आपका आंसर होगा यहाँ पर फॉल्स। हम PPT फाइल लिब्रे ऑफिस राइटर में बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में हम कोई भी फॉर्म बना सकते हैं, कुछ भी टेस्ट लिख सकते हैं। मिस कहने का डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर का। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, कंट्रोल प्लस डी शॉर्टकट कुंजी इम्प्रेस में स्लाइड को डुप्लीकेट करता है। जो कंट्रोल प्लस डी शॉर्टकट कुंजी है, क्या यह है, स्लाइड को डुप्लीकेट करता है। आप किसी स्लाइड को डुप्लीकेट करना चाहते हैं, तो आंसर होगा ट्रू। आप स्लाइड पर पहले क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कंट्रोल प्लस डी बटन प्रेस करेंगे, तो उससे आपकी स्लाइड डुप्लीकेट हो जाएगी। तो कंट्रोल प्लस डी से क्या होता है, कंट्रोल प्लस डी से स्लाइड को डुप्लीकेट किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस का कार्य करता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यह हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस का कार्य करता है, तो आंसर होगा यहाँ पर आपका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोमेन नाम हमेशा कैपिटल लेटर में होते हैं। जो डोमेन नेम होते हैं, क्या यह हमेशा कैपिटल लेटर में होते हैं, तो आप कहेंगे फॉल्स। जैसे आपने देखा .gov.com, इस प्रकार से आप नाम सुनोगे, ये आपके डोमेन नेम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्चर उपयोगकर्ता और बॉट्स के बीच अंतर पहचानने के लिए जो कैप्चर होता है, इसका प्रयोग बॉट्स और अंतर को पहचानने के लिए प्रयोग होता है, तो आंसर होगा यहाँ पर आपका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, स्पैम ईमेल केवल प्रमोशनल होते हैं, कभी भी वायरस युक्त नहीं होते। जो स्पैम ईमेल होते हैं, क्या यह हमेशा प्रमोशनल होते हैं, यह कभी वायरस युक्त नहीं होते, तो आंसर होगा फॉल्स। बहुत से ईमेल होते हैं जो प्रमोशनल होते हैं, लेकिन बहुत से ईमेल ऐसे होते हैं जो आपके वायरस भी साथ में लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई हॉस्पिटल एक डिजिटल स्वास्थ्य सेवा का उदाहरण है। जो ई हॉस्पिटल है, यह एक डिजिटल स्वास्थ्य सेवा का उदाहरण है, तो आंसर होगा ट्रू। .odp फाइल, जो .odp है, यह राइटर की एक्सटेंशन होता है, तो आप कहेंगे फॉल्स। जो .odp होता है, यह होता है इम्प्रेस का एक्सटेंशन नेम IMPRESS, और जो राइटर का होता है वो होता है .odt। याद रखना है, जैसे मैंने तीनों को बताया, राइटर का एक्सटेंशन नेम .odt, कैल्क का होता है ODS और इम्प्रेस का होता है .odp। तो इन क्वेश्चन को आपको याद रखना है। पूछा गया अगले क्वेश्चन में, कंट्रोल प्लस टी लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को इंसर्ट करता है। जो कंट्रोल प्लस टी शॉर्टकट की है, ये लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को इंसर्ट करता है, तो आप कहेंगे फॉल्स।
टेबल को इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ F12 कुंजी का प्रयोग किया जाता है। दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को जोड़ने को इंटरनेट कहते हैं। दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को जोड़ने को इंटरनेट कहते हैं, तो आप कहेंगे फॉल्स। उसको क्या कहते हैं? उसको नेटवर्क कहा जाता है। एंड्रॉयड और iOS दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल के लिए होते हैं। जो एंड्रॉयड है और iOS है, यह दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल के लिए होते हैं। तो आप कहेंगे फॉल्स। जो एंड्रॉयड, जब भी आप मोबाइल को ओपन करते हैं तो ये आपको लिख के आता है, क्या लिख के आता है? एंड्रॉयड लिख के आता है। यदि आपके पास आईफोन है तो उसमें iOS लिख के आएगा। ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो आपके मोबाइल में ये जो होते हैं। सिंपल मोबाइल में एंड्रॉयड लिख के आता है, जो आईफोन होते हैं उसमें iOS आता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, स्प्रेडशीट में चार्ट डेटा को विजुअल तरीके से दिखाते हैं। जो चार्ट होते हैं, क्या यह डेटा को विजुअल तरीके से दिखाते हैं? तो आंसर होगा यहाँ पर आपका ट्रू। डिजिटल साक्षरता अभियान केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए, जो डिजिटल साक्षरता अभियान है केवल यह सरकारी कर्मचारियों के लिए है। तो आंसर होगा यहाँ पर आपका फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, IMPS 24/7 डिजिटल पेमेंट सेवा है। तो आंसर होगा फॉल्स। जो इमीडिएट पेमेंट सिस्टम है यह आपके 24/7 डिजिटल पेमेंट सेवा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ट्रू। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, डिजिटल सिग्नेचर केवल दस्तावेज को सजाने के लिए होता है। जो डिजिटल सिग्नेचर होता है यह केवल दस्तावेज को सजाने के लिए होता है। तो आंसर का फॉल्स। जो डिजिटल सिग्नेचर होता है यह आपके दस्तावेज को वेरीफाई करता है, ना कि उसको सजाता है। फिशिंग एक साइबर अटैक है जो यूज़र को फर्जी वेबसाइट पर भेजता है। जो फिशिंग होता है यह एक साइबर अटैक है जो यूज़र को एक फर्जी वेबसाइट पर भेजता है। तो आंसर होगा यहाँ पर आपका ट्रू। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नोट्स व्यूअर मौजूद होता है। जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है, क्या इसमें नोट्स व्यूअर मौजूद होता है? तो आंसर होगा यहाँ पर आपका ट्रू। ई गवर्नेंस का मतलब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यापार करना। जो ई गवर्नेंस है इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यापार करना होता है। तो आंसर होगा ट्रू। इनक्रिप्शन डेटा को असुरक्षित करता है। जो इनक्रिप्शन है, क्या डेटा को असुरक्षित करता है, अनरक्षित करता है? तो आप कहेंगे फॉल्स। रैम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। क्या रैम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है? तो आंसर होगा फॉल्स। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो रैम आपकी एक वोलेटाइल मेमोरी है, ना कि नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है? तो वो आपकी जो रोम होती है वह आपके नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, वोटर आईडी का डिजिटल संस्करण डिजी लॉकर में स्टोर किया जा सकता है। जो वोटर आईडी होती है, क्या हम इसका डिजिटल संस्करण डिजी लॉकर में स्टोर कर सकते हैं? तो आंसर होगा आपका यहाँ पर ट्रू। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, www.google.com में .com टॉप लेवल डोमेन होता है। तो आप कहेंगे ट्रू। जो .com लिखा हुआ है यह आपका टॉप लेवल डोमेन है, और com का मतलब होता है कि यह आपकी वेबसाइट कॉमर्शियल है। अगले क्वेश्चन में पूछा, क्वेश्चन नंबर 74 में 1024 MB बराबर 1 GB होता है। तो 1024 MB बराबर आपका 1 GB होता है, और यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ट्रू। यहाँ पर आपके 74 क्वेश्चन पूरे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 से स्टार्ट होते हैं, और यहाँ पर आपके पूरे 100 क्वेश्चन तक आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा फंक्शन सबसे बड़ी वैल्यू लौटाता है? जैसे आप सबसे बड़े नंबर्स को देखना चाहते हैं कि दिए हुए नंबर्स में से सबसे बड़ा नंबर्स कौन सा है, तो उसके लिए आपको कौन से फॉर्मूले का यूज करना होगा? मैक्स का, लार्ज का, हाई का, या मैक्सिमम का? यदि आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में सबसे बड़ा फंक्शन में सबसे बड़ा मान निकालना चाहते हैं, सबसे बड़ी वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मैक्स फंक्शन का प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। मैक्स फंक्शन की मदद से आप सबसे बड़ी वैल्यू को निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, इंटरनेट की शुरुआत किस संस्थान की? जो इंटरनेट है आखिर इसकी शुरुआत किस संस्था द्वारा की गई थी? तो इंटरनेट की शुरुआत आपकी ARPANET द्वारा की गई थी। आपसे ARPANET का फुल फॉर्म पूछ सकता है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ARPANET का फुल फॉर्म क्या होता है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये आपका ARPANET का फुल फॉर्म होता है। किस संस्था द्वारा इंटरनेट की शुरुआत की गई थी? तो ARPANET द्वारा शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्रेजेंटेशन को PDF के रूप में सेव करने के लिए विकल्प हमें कहाँ मिलता है? जो आपने प्रेजेंटेशन बनाया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में, आप इसको PDF के रूप में सेव करना चाहते हैं, तो आप किस मेनू से मदद से उसको सेव कर सकते हैं PDF के रूप में? तो आप कहेंगे सबसे पहले हम जाएंगे फाइल मेनू पे, और फाइल मेनू पे जाने के बाद हम उसको कर देंगे एक्सपोर्ट एज PDF। जो आपकी स्लाइड हैं वो किस में चेंज हो जाएंगी? वो आपकी PDF के रूप में सेव हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, AEPS में बैंक खाता आधार से लिंक ना हो तो क्या होगा? यदि आपका AEPS में बैंक खाता आधार से लिंक ना हो तो क्या होगा?
तो आपका जो ट्रांजेक्शन है वो आपका फेल हो जाएगा। जो ट्रांजेक्शन है वो क्या हो जाएगा, वो आपका फेल हो जाएगा, क्योंकि पहले आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, तभी आपका APS के माध्यम से आपका अमाउंट निकल सकता है। अगले क्वेश्चन है पूछा है क्वेश्चन नंबर 79 में, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को इंसर्ट करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं। यदि आप भी लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे अभी मैंने बताया था कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को इंसर्ट करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं, तो लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को इंसर्ट करने के लिए Ctrl+F12 कुंजी का प्रयोग करते हैं। कौन सी कुंजी का? Ctrl+F12 कुंजी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी फाइल एक्सटेंशन स्प्रेडशीट से संबंधित नहीं है। तो स्प्रेडशीट से आपकी कौन सी फाइल जो संबंधित नहीं है, तो वो होगी आपकी .odp। जो ODP होता है वो आपके इम्प्रेस से होता है, जबकि XLS जो आपकी एक्सेल की होती है, ये ODS होती है आपकी स्प्रेडशीट हो जाएगी, ये भी आपके स्प्रेडशीट से संबंधित होती है। लेकिन जो ODP होती है वो किससे संबंधित होती है, तो वह आपके इम्प्रेस से मीन्स पावर पॉइंट से संबंधित होती है, और आपके लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होगी, इनसे संबंधित होती है। तो आपका यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर C सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 81 में, PDF का पूर्ण रूप क्या, जो PDF होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो PDF का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। PDF का फुल फॉर्म क्या होता है, तो PDF का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सम फंक्शन का प्रयोग होता है। जो सम फंक्शन है आखिर इसका क्या प्रयोग होता है, तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में सम फंक्शन का प्रयोग होता है जोड़ने के लिए। जैसे आप संख्याओं को जोड़ना चाहते हैं तो आप किसका प्रयोग करेंगे, जोड़ने के लिए हम सम फंक्शन का यूज करते हैं। अगले क्वेश्चन है पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 83 में, निम्न में से कौन सी पेमेंट प्रणाली NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संचालित नहीं है। UPI, RTGS, AEPS या IMPS। तो आप कहेंगे जो RTGS है ये आपके NPCI द्वारा विकसित संचालित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बोला था, आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर लिखा हुआ संचालित नहीं है, तो संचालित नहीं है तो वो आपकी RTGS हो जाएगी। अगले क्वेश्चन में पूछेगा, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और इसमें आपको सारे PDF मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम ग्रुप पर जाने के बाद फाइल सेक्शन में जाएंगे तो आपको CCC के बहुत सारे PDF मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, गूगल पे का निर्माता कौन है। आखिर गूगल पे के फाउंडर कौन है, गूगल पे के निर्माता कौन है। तो आपके गूगल पे के निर्माता आपका गूगल है। कौन है निर्माता, ये आपका गूगल है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रेजेंटेशन में ट्रांसलेशन का प्रयोग होता है। जो प्रेजेंटेशन होता है क्या इसमें ट्रांजिशन का प्रयोग होता है, तो आप कहेंगे जो ट्रांजिशन होता है इसका प्रयोग होता है स्लाइड बदलते समय समय को जोड़ना। जो प्रेजेंटेशन में ट्रांजिशन का प्रयोग होता है स्लाइड बदलते समय एनिमेशन का प्रयोग करना। जो आपकी स्लाइड, जैसे कि यहाँ पर आपकी एक स्लाइड है, एक स्लाइड से आपकी दूसरी स्लाइड आएगी तो उसमें कुछ इफेक्ट हो तो उसको बोलते हैं एनिमेशन। जो स्लाइड पे एनिमेशन लगता है, स्लाइड बदलते समय एनिमेशन जोड़ना, वो आपका स्लाइड ट्रांजिशन होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, Ctrl+E का प्रयोग होता है। जो Ctrl+E शॉर्टकट कुंजी है आखिर इसका क्या प्रयोग होता है, तो Ctrl+E कुंजी का प्रयोग होता है टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन करना। टेक्स्ट को यदि आप सेंटर में अलाइन करना चाहते हैं, आपको कौन सी कुंजी का प्रयोग करना पड़ेगा, उसके लिए आपको Ctrl+E कुंजी का प्रयोग करना पड़ेगा। यदि आप टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन करना चाहते हैं, उसके लिए आपको Ctrl+E शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा चार्ट अधिकतम मान के रूप को दिखाता है। तो अधिकतम मान को प्रमुख रूप से दिखाता है तो वो होता है आपका पाई चार्ट। पाई चार्ट का काम क्या होता है, जो उसको अधिकतम मान को प्रमुख रूप से दिखाता है, ये होता है आपका पाई चार्ट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, साइबर सिक्योरिटी का प्रमुख उद्देश्य क्या। जो साइबर सिक्योरिटी होती है आखिर इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, तो साइबर सिक्योरिटी का प्रमुख उद्देश्य होता है डेटा को सुरक्षित रखना है। साइबर सिक्योरिटी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो साइबर सिक्योरिटी का मुख्य उद्देश्य होता है डेटा को सुरक्षित रखना। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, ईमेल का जो SMTP प्रोटोकॉल क्या होता है। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही बताया था, जो ईमेल होता है उसमें SMTP प्रोटोकॉल का प्रयोग किसके लिए होता है। तो SMTP का सबसे पहले हम फुल फॉर्म जानते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो SMTP का प्रयोग होता है मेल को भेजने के लिए। मेल को भेजने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो मेल को भेजने के लिए SMTP प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है तो इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट करेंगे। जो IPv6 होता है आखिर कितने बिट का होता है, तो आपको इसका आंसर शायद दिख भी रहा होगा, 128 बिट का होता है। बकाया सबको आंसर भी पता होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, गूगल मीट एक उदाहरण। जो गूगल मीट है आखिर किसका उदाहरण है यह एक, तो आपका जो गूगल मीट है यह आपका एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल का उदाहरण है। गूगल मीट किसका एक उदाहरण है, तो गूगल मीट आपका ये वीडियो
कॉन्फ्रेंसिंग टूल का एक उदाहरण है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम का कारण है जो ऑपरेटिंग सिस्टम है निम्न में से किसका ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य क्या नहीं होता है? मेमोरी मैनेजमेंट, हार्डवेयर इंटरफेस, डेटा इंक्रिप्शन या फाइल मैनेजमेंट। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसका कार्य क्या नहीं होता है? तो आप कहेंगे इसका कार्य डेटा को इनक्रिप्शन करना नहीं होता। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य मेमोरी को मैनेज करना, हार्डवेयर इंटरफेस और फाइल मैनेजमेंट, ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य होते हैं, जबकि डेटा इनक्रिप्शन इसका कार्य नहीं होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है URL का सही उदाहरण। जो URL है इसका सही उदाहरण कौन सा है? तो आप कहेंगे जो URL का सही उदाहरण है वो आपका https www.nile.gov है। यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। पूछा गया है CC और BCC का प्रयोग होता है। जो CC और BCC का प्रयोग होता है आखिर ये किसके लिए होता है? तो आप कहेंगे ईमेल में और लोगों को कॉपी भेजने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? CC या BCC का। CC का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी और BCC का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है कि ईमेल में CC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ईमेल में CC का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी, जबकि BCC का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम का निम्न में से कौन सा एक उदाहरण नहीं है? विंडोज, लाइनक्स, मैक या ऑरकल। तो ऑरकल आपका क्या है? ऑरकल एक आपका वेब ब्राउजर है, जबकि ये तीनों क्या है? ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ही उदाहरण हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ई गवर्नेंस के माध्यम से क्या संभव होता है? जो ई गवर्नेंस है इसके माध्यम से क्या संभव होता है? तो आप कहेंगे सरकारी सेवाओं तक डिजिटल पहुंच। सरकारी सेवाओं तक डिजिटल पहुंच ये आपके ई गवर्नेंस के माध्यम से संभव होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा है क्वेश्चन नंबर 97 में लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल का डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है इसमें सेल का डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? तो आप कहेंगे जो टेक्स्ट लिखेंगे आप तो टेक्स्ट का अलाइनमेंट लेफ्ट होता है और जबकि नंबर्स का राइट होता है। जैसे यहाँ पर मैं 2 सेल लेता हूँ, एक जी सेल एक जी सेल। यदि मैं यहाँ पे ABCD लिखूंगा ये लेफ्ट से लिखेंगे। यदि हम 1 2 3 लिखूंगा तो कहाँ से लिखेंगे? आपके 1 2 3 यहाँ से राइट साइड से लिखना स्टार्ट होंगे। तो याद रखना है नंबर्स का होता है वो राइट साइड अलाइनमेंट होता है और जबकि टेक्स्ट का होता है वो होता है आपका लेफ्ट साइड से। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है QR का फुल फॉर्म क्या होता है? जो QR कोड होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? QR कोड का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। QR का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स। एंड आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है Ctrl+H का प्रयोग किसके लिए करते हैं? जो Ctrl+S शॉर्टकट कुंजी है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो आप कहें Ctrl+S शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग रिप्लेस करने के लिए करते हैं। रिप्लेस करने की शॉर्टकट कुंजी Ctrl+H होती है। एंड आपका लास्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करना है DNS डोमेन नेम को IP एड्रेस में बदलने का कार्य करता है। तो आपको इसका आंसर कमेंट करना है ट्रू है या इसका फॉल्स, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूँ। ट्रू या फॉल्स इसका आंसर आप कमेंट करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपके पास ये सभी वीडियो आ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।